फ्रूट्स कंटेन सीड्स। ठीक है, फ्रूट्स क्या होता है, फ्रूट्स में सीड्स होते हैं। कोई भी आप फ्रूट्स ले लीजिए, चाहे एप्पल का हो, मैंगो है, गुआवा है। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड नहीं होता, जैसे बनाना, इट डोंट हैव सीड। ओके, तो जिन फ्रूट्स में सीड होता है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, एंड सीड गिव राइज अ न्यू प्लांट। हमने अभी पहले इसके सेक्शन में बताया है आपको कि सीड से कैसे आप एक न्यू प्लांट को ग्रो करते हो। तो ये सीड कहाँ से आपको मिलते हैं, सम टाइम ये फ्लावर्स से मिलते हैं, सम टाइम ये हमको कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं। इफ़ ऑल द सीड्स ऑफ अ प्लांट फॉल जस्ट बीनेथ इन द सेम प्लेस, यानी कि अगर पेड़ के नीचे ही नेचुरली कोई पेड़ है, उसका फ्रूट्स पक गया, वो फ्रूट्स वहीं नीचे गिर गया पेड़ के जस्ट नीचे, तो क्या होगा, वो वहीं पर नेचुरली ग्रो होने लग जाएगा, राइट। जस्ट बीनेथ अगर उसके नीचे गिर रहा है, इट इन द सेम प्लेस, और उसका कंडीशन क्या है, दे विल नॉट गेट इनफ न्यूट्रिशन, स्पेस एंड वार्मथ टू ग्रो। अब एक फॉर एग्जाम्पल मैंगो का ट्री है, उसके जस्ट नीचे मैंगो का सीड गिर गया, मतलब मैंगो गिर गया, कुछ समय बाद वो मैंगो पूरे तरह से जितना भी था उसका पल्प वगैरह डिस्ट्रॉय हो गया और सीड बस केवल बचा मिट्टी पे। ओके, लेकिन उसको ना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा था, क्योंकि वो इतना बड़ा पेड़ है, उसके नीचे छाया है, सनलाइट नहीं मिल रही, उसे जितना प्लेस ग्रो होने के लिए चाहिए वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है, और उसको जितना हीट, बीज को, किसी भी सीड को गर्म होने के लिए क्या होना होता, थोड़ा मतलब हीट चाहिए होता है, तो उतनी प्रॉपर अमाउंट में सीड को हीट भी नहीं मिल रही। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो सीड आपका ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम मतलब ये समझे कि क्या सीड को फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे जा रहे हैं, राइट। क्या पेड़ चल सकता है, नो, इट कैन नॉट मूव। जब मूव नहीं कर सकता तो इसके सीड को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फैलाना पड़ेगा, तभी तो जब सीड एक जगह से दूसरी जगह, जिसको जहाँ पर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, सनलाइट मिल सके, जो उसको रिक्वायरमेंट है ग्रो होने के लिए, वो सारी कंडीशंस मिल सकें, तब वो जा कर के ग्रो होगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दीज सीड आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वाइड एरिया। ठीक है, तो हमें सीड को एक वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, फैलाना होता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है, तो यहाँ बांटने से मतलब फैलाना होता है। वाइड एरिया, वाइड मतलब एक बहुत बड़े एरिया में, वेयर दे स्टैंड अ बेटर चांस ऑफ फाइंडिंग द राइट कंडीशन, जहाँ उनको एक बेटर चांस मिलता है ऑफ फाइंडिंग राइट कंडीशन टू ग्रो, ताकि वो क्या हो सके, ग्रो होने के लिए एक राइट जो उसको कंडीशन चाहिए, वो सारी कंडीशंस उसकी उस प्लेस पर फुलफिल हो सके। द प्रोसेस बाय विच सीड आर कैरीड, ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सीड को कैरी करते हैं टू न्यू प्लेस, यानी पेड़ के पास है वो सीड, पेड़ से हमें, उस प्लांट से हमें, उस ट्री से हमें उस सीड को दूसरे प्लेस पर ले जाना है, वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सीड डिस्पर्सल। ठीक है, तो अगर पूछते हैं व्हाट इज सीड डिस्पर्सल, इट इज़ नथिंग बट जस्ट अ प्रोसेस बाय विच वी कैरीड द सीड्स from one place to another place। ठीक है, that process is known as seed dispersal। डिस्पर्सल का मतलब तो आप जनरली आपने सुना होगा, जैसे स्कूल में ही है कि भाई आज 15 अगस्त है, स्वीट डिस्पर्स हो रही हैं, यानी मिठाइयाँ बँट रही हैं। इसी तरीके से हम सीड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं। डिस्पर्सल मीन्स स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब फैलाना, स्कैटरिंग मीन्स फैलाना। ओके, जैसे हम कबूतर आपके गार्डन पे आए हुए हैं, आपने सीड को लिया उनको खाने के लिए, तो क्या करेंगे, आप ग्राउंड में फैला दोगे, वो आएंगे कबूतर, सारे सीड्स को खा जाएंगे, यानी स्कैटर तरीके से फैले हुए हैं और उन्होंने उसको आकर के खा लिया। ठीक है, तो डिस्पर्सल मीन्स द स्कैटरिंग, फैलाना यानी फैला दो, और डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को फैलाना या किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम एक प्रॉपर मैनर में करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे तो कैसे ही फैला देंगे, राइट। हमारे हाथ में एक कटोरी चावल है और एकदम से मेरे हाथ से गिर गया तो क्या हुआ, इस चावल पूरे फर्श पे क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो वो क्या कहलाती है, स्कैटरिंग कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर मैनर में होता है। जैसे मेरे घर पे 10 बच्चे आए हुए हैं और उन 10 बच्चों को हमें बराबर अमाउंट पे चॉकलेट देनी है, तो बराबर अमाउंट पे चॉकलेट हम दे रहे हैं, ये तो उसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो गया वो। तो स्कैटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों क्या होता है, अलग अलग चीज़। स्कैटरिंग मतलब इरेगुलर मैनर में कोई चीज़ फैल जाना, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब रेगुलर मैनर में देना या फैलाना, जो भी हो रेगुलर तरीके से, एक पैटर्न्स होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने समझाया कि सीड डिस्पर्सल का मीनिंग क्या है, सीड डिस्पर्सल क्यों चाहिए, ठीक है। सीड डिस्पर्सल इसलिए क्योंकि अगर कोई प्लांट अपने आप मूव नहीं कर रहा तो क्या वो अपने न्यू प्लांट को सीड के थ्रू ग्रो नहीं करेगा। उसके लिए क्या क्या मेथड है वो हम आगे बता रहे हैं, ओके। तो हम देख सकते हैं डिफरेंट वेज ऑफ द सीड डिस्पर्सल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सीड का किस तरह की सीड है, एंड मैनी अदर फैक्टर्स इन द नेचर में कैसे फैक्टर्स हैं, नेचर हमारा कैसा है, मतलब हर सीड अपने ग्रो होने के लिए एक कंडीशंस चाहिए होती है उसकी। कुछ सीड्स होते हैं जो ठंड में अच्छे से ग्रो होते हैं, कुछ गर्मी में होते हैं, कुछ बारिश में होते हैं, इसलिए हमें कैसा नेचर, उसके लिए कैसा फैक्टर चाहिए वो बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ये नहीं हमने किसी भी टाइम पे कोई भी सीड डाल दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे किस पे डिपेंड करता है कि हमारा नेचर कैसा है, क्लाइमेट, ठीक है। देयर आर मेनी वेज ऑफ डिस्पर्सल, ठीक है। वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 टाइप्स। अब इसमें कई तरीके, इसमें से 4 टाइप्स में आपको एक्सप्लेन किए हैं। एक विंड डिस्पर्सल, विंड तो आप जानते हो, हवा, ठंडी ठंडी होली होली हवा, ठीक है। सेकंड वाटर से भी डिस्पर्स हो सकता है। एनिमल डिस्पर्सल एंड एक्सप्लोजन, और क्या है, बर्स्टिंग। इस तरह से एक्सप्लोजन से तो वर्ड आपको क्लियर है। आजकल तो एक्सप्लोजिव और एक्सप्लोजन ये सब वर्ड तो बच्चे आजकल छोटे छोटे से आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। कोई चीज़ ब्लास्ट हो जाना, ठीक है, उससे रिलेटेड हो गया एक्सप्लोजन या बर्स्टिंग, कोई चीज़ अचानक फट जाना, फाइन। तो ये एक्सप्लोजन एंड बर्स्टिंग है। तो सबसे पहला प्रोसेस दिया है विंड डिस्पर्सल, तो हम इस एक्सप्लेन करेंगे विंड डिस्पर्सल के बारे में। मीन्स अब देखो, विंड मतलब हवा से रिलेटेड है, मालूम ही है, ठीक है। हवा जब चलती है तो कोई भी हल्की चीज़ उड़ना शुरू हो जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उड़ती उड़ती चली जाएगी, तो वो एक इसमें एक सपोर्ट कर रहा है सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। सम सीड्स आर कैरिड टू न्यू प्लेस बाय द विंड, ठीक है। कुछ सीड होते हैं जो एक प्लेस से न्यू प्लेस में, यानी ओल्ड प्लेस से न्यू प्लेस में, या अपने एड्रेस से दूसरे एड्रेस में किसके थ्रू जाते हैं, विंड के थ्रू। दीज सीड्स आर वेरी लाइट। अब ये कौन से सीड्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप मैंगो का सीड ले लो और वो आप सोचोगे कि विंड डिस्पर्सल हो जाएगा, नो, विंड आप डिस्पर्सल उन्हीं सीड्स का होगा। दो सीड्स आर वेरी लाइट इन वेट, ओके। दीज सीड्स एग्जाम्पल में जैसे दिया है, इसमें ऑर्किड का दिया हुआ है, ऑर्किड के सीड बहुत लाइट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछ रहा है तो टीचर्स में आस्क कि भाई एग्जाम्पल दो, ऐसे कुछ जो लाइट सीड्स हैं उनके एग्जाम्पल दीजिए। और फ्लावर्स के सीड भी आपने कई बार देखो, फ्लावर्स के सीड भी बहुत लाइट होते हैं। तुलसी का ही सीड ले लो, वो भी बहुत लाइट होता है, अगर एकदम से हवा आएगी एकदम उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको सीड मिलेंगे जो बहुत कैसे होते हैं, लाइट होते हैं। फ्लावर्स के तो मोस्टली ही लाइट होते हैं, और मोस्टली विंड डिस्पर्सल ही फ्लावर सीड का होता है, ओके। मेनी सीड्स लाइक डेंडेलियन एक प्लांट है, ऑर्किड एक प्लांट है। इनके जो सीड्स हैं कैसे हैं, बहुत हल्के, हेयरी, बाल के तरह। इस तरह कॉटन के सीड्स भी बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। कॉटन के सीड्स भी ऐसे हेयरी होते हैं, वो भी उड़ते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस बड़े इजली पहुंच जाते हैं। हैव हेयरी ग्रोथ,
ठीक है। मेनी सीड्स लाइक दैट ऑफ डैंडेलियन हैव हेयरी ग्रोथ, मतलब उनके बालों की तरह पतले पतले ग्रोथ होती है उनकी, विच एक्ट हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ, एक्ट एज अ पैरासूट्स आर कैरी द सीड फॉर अवे इन द विंड। जैसे आपका एक पैरासूट होता है ना, उस पैरासूट को आप क्या करते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस कितने कैसे उड़ता है वो, उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, विंड की। ठीक है, अगर विंड चली तो अगर पैरासूट बहुत प्रॉपर, क्या विदाउट विंड पैरासूट का वर्क करेगा? नो। हमारे एटमॉस्फेयर में चूँकि एयर है, वही एयर पैरासूट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में हेल्पफुल होती है। फाइन। तो हम इसी तरीके से हेयरी ग्रोथ जो होता है उनके, तो वो स्ट्रक्चर जो सीड का होता है वो उसको लाइट वेट और स्ट्रक्चर सीड का, ये दोनों डिपेंड करते हैं कि वो कैसे विंड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। द फ्रूट ऑफ sycamore have winged seed are dispersed by the wind। तो क्या होता है कि साइकामोर का सीड विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीड का, वो बहुत इजली विंड में क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस उड़ते हुए जाते हैं। ओके, इसमें आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, एक दिया हुआ है ऑर्किड का, दूसरा डेंड्रियन का, और एक दिया साइकामोर का। फाइन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये कैसे स्ट्रक्चर है। इस तरह के सीड्स जो होते हैं विंड में इजली डिस्पर्स हो जाते हैं। सेम ऐसी क्या होता है, वाटर डिस्पर्सल होता है। वाटर डिस्पर्सल में क्या होता है, कोई भी सीड, ऐसा कोई ट्री है जो नदी के किनारे लगा हुआ है, वहाँ कोई बर्ड आती है, उस फ्रूट्स को खाती है, और वो सीड जो है पानी में डालती जाती है, या बाय मिस्टेक पानी में गिर रहा है, तो यानी पानी के फ्लो के साथ वो सीड बहता जाएगा, जहाँ उसको एक अर्थिंग मिलेगी, अर्थ मिलेगा, वो वहाँ से बहता हुआ कहीं एक प्रॉपर प्लेस अगर उसको मिल गया उस जगह, यानी एक प्लेस से नदी के बहाव के साथ वो बहता हुआ दूसरे प्लेस में पहुँच गया, तो ये एक वाटर के थ्रू सीड का डिस्पर्स हुआ। इस तरीके से और भी कई एग्जाम्पल होते हैं जो सीड को पानी के थ्रू फ्लोट करते हुए एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। तो उसको किस मेथड में लेते हैं, वाटर डिस्पर्सल मेथड में। दिस मेथड वर्क्स फॉर सीड विच कैन फ्लोट इन वाटर, यानी कि ये मेथड कब यूज़ होता है, जब सीड वाटर फ्लो के साथ में, जब पानी के साथ फ्लोट करता हुआ, फ्लोट मीन्स बहता हुआ, स्विम करता हुआ। ठीक है, फ्लोट उसे स्विम नहीं बोलेंगे, एक्चुअली जो पानी के ऊपर रहती है, पानी के अंदर बॉडी का पार्ट नहीं जाए तो उसे बोलेंगे फ्लोट कर रही है। ठीक है, अगर पानी में लीफ डालते हैं तो लीफ क्या होती है, फ्लोट करती है, लेकिन अगर पानी पे कॉइन डाल देंगे तो वो नीचे बैठ जाता है, यानी वो फ्लोट नहीं कर रहा, तो ऊपर जो बहने वाली चीज़ होती है उसको बोलते हैं फ्लोट। तो सीड फ्लोट करता हुआ जितने दूर तक जा सकता है, जब तक उसे कोई प्रॉपर एक कॉर्नर नहीं मिल जाता, किनारा नहीं मिल जाता, तो वो पानी के साथ बहता रहेगा, और जैसे उसे किनारा मिलता वो कहीं लग जाएगा, तो यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने को उसको पानी के थ्रू रास्ता मिल गया। ठीक है, कोकोनट सीड कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अक्रॉस सी। कोकोनट सीड क्या करते हैं, एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि थाउजेंड्स किलोमीटर तक बहते हुए चले जाते हैं, सी से ओशन वगैरह से होते हुए एक सी और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, यानी कहाँ कहाँ जाकर किस तरह से कोकोनट ट्री ग्रो हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कई कोकोनट ट्री मोस्टली कैसे एरिया में होते हैं, ओशन मतलब समुद्र वगैरह जहाँ पर होता है, ऐसे एरिया पे सी जोन जो होते हैं उस एरिया पे आप कोकोनट ट्री को देखोगे। ठीक है, गोवा वगैरह पहुँचिए आप, वहाँ पे बहुत कोकोनट ट्री देखने को मिलेंगे, और उनमें ट्री का उसमें जो सीड का डिस्पर्सल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो वाटर के थ्रू ही हो जाता है, बट सम टाइम ह्यूमन बींग्स भी अपना उसमें प्ले
करते हैं रोल। ऐसा नहीं है कि हर समय एक्सीडेंटली विंड के थ्रू हो रहा है और या एक्सीडेंटली वाटर के थ्रू हो रहा है, तभी होता है। हम लोग अपने जो गेहूँ चावल की खेती, चने की खेती करते तो हम लोग तो खुद ही उसको डिस्पर्स करते हैं, तो वो आपका डिस्पर्सल किस में आता है, एनिमल डिस्पर्सल में आता है। ठीक है, एनिमल्स में, क्योंकि हम लोगों को एक साइंस की लैंग्वेज में किस कैटेगरी में रखा जाएगा भाई, दो पार्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं, एक बॉटनी में आता है तो प्लांट हो गया, और एक जूलॉजी में आता है तो एनिमल्स हो गए। तो ठीक है, उसमें एनिमल्स की स्टडी होती है, तो हम लोगों को किस में स्टडी में रखा जाता है, एनिमल्स की स्टडी में रखा जाता है। वैसे तो ह्यूमन बींग्स में हम लोग आते हैं, तो ह्यूमन बींग इज अ टाइप। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब एनिमल्स के कई टाइप हैं, उनमें हम लोगों का ह्यूमन बींग एक टाइप हो गया। फाइन, तो एनिमल्स के थ्रू भी होता है। एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, कई बार देखो कोई ऐसा एनिमल, हेयरी एनिमल है, वो ऐसी जगह किसी पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है और उसके हेयर्स में वो सीट जा कर के क्या हो, चिपक गया। ठीक है, वो दूसरे प्लेस से पहुंचेगा, अपने बाल को झाड़ेगा, ये नाचना ऊपर जंप पंप कर रहा है, और उससे क्या होगा, हेयर से वो सीट जा कर के कहाँ गिर जाएगा, आपका दूसरे प्लेस पर जाके गिर जाएगा। इस तरीके से एनिमल्स के थ्रू भी हो जाता है। फाइन, तो ये हो गया वाटर डिस्पर्सल। इसी तरह से एनिमल डिस्पर्सल भी होता है, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया। लास्ट पॉइंट, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। कभी कभी क्या होता है, एक्सप्लोजन यानी ब्लास्ट हो जाना। ओके, ब्लास्ट का थ्रू से मतलब ऐसा नहीं है कि बम ब्लास्ट हो गया, ब्लास्टिंग से मतलब फूटने से मतलब है। सम प्लांट्स हैव pods which exploded और बर्स्ट व्हेन ड्राई। जब पक जाते हैं, पकने के बाद अगर उनको नहीं, मतलब किसी ने, मतलब बर्ड या एनिमल ने यूज़ किया, तो धीमे धीमे उनकी ऊपर की लेयर फट जाती है, इस तरीके से बर्स्ट हो जाते हैं। दिस मोड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड कॉल द एक्सप्लोजन, यानी अपने आप ही उसका फट जाना, वो क्या कहलाएगा, एक्सप्लोजन। जैसे मटर क्या है, अब उस पेड़ पे लगा हुआ है, उसको किसी ने नहीं तोड़ा, वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद भी अब इसका यूज़ नहीं हुआ, धीमे धीमे उसकी ऊपर की जो कवरिंग है वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, ओपन हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, और क्या होगा, वो सीड से निकल कर बाहर आ के गिर जाएंगे। तो ये भी एक मेथड है, एक्सप्लोजन मेथड, जिसके थ्रू सीड का डिस्पर्सल होता है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट मेथड। नाउ योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश। इधर लेसन की पूरी आपकी समरी दी हुई है। रिप्रोडक्शन पहला पार्ट था, तो उसने रिप्रोडक्शन बताया है कि रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म से एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समरी में दी हुई है, या आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लीजिए। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू, मोस्टली क्या होता है आपको मालूम है, सीड के थ्रू ही मोस्टली प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सीड के अलावा भी रिप्रोड्यूस होते हैं। द प्रोसेस ऑफ द सीड डेवलपिंग, सीड का एक ऐसे डेवलप होना कि वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलप होना इनटू न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब प्लांट, ये पॉइंट इस तरीके से आप जर्मिनेशन का एक आंसर दिया हुआ कि व्हाट इज़ जर्मिनेशन, आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। अ प्लांट नीड एयर, वाटर, न्यूट्रिशन, ये सब सारी चीज़ें, लाइट, वार्मथ, ये सारी अगर पूछते हैं व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू ग्रो न्यू प्लांट, तो आप बोलेंगे एक न्यू बेबी प्लांट को ग्रो होने के लिए भी दैट प्लांट नीड व्हाट, एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट, सॉइल, लाइट एंड वार्मथ टू ग्रो। ओके, फिर न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम अदर प्लांट लाइक स्टेम। इसके अलावा भी दूसरे मेथड्स भी होते हैं जो मैंने एक्सप्लेन पहले आपके पार्ट्स में किया हुआ है, स्टेम, रूट्स, लीव्स। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सीड आर कैरिड, जो प्रोसेस होता है जिसमें हम सीड को एक प्लेस से न्यू प्लेस में कैरी करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल में कौन कौन से टाइप बताए गए हैं, विंड, वाटर, एनिमल, ये हैं आपके मेन टाइप्स जिसके थ्रू सीड का डिस्पर्सल होता है। सीड ऑफ प्लांट आर आल्सो डिस्पर्स when they exploded once
दे आर राइप, जब वो पक जाते हैं तो कभी कभी वो फट जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो वो भी एक टाइप है किस चीज़ का, सीड डिस्पर्सल का। ठीक है, तो ये आपकी पूरे लेसन की समरी है। ओके, सीड कोट आपने पढ़ा है कि सीड के ऊपर जो एक लेयर होती है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग कपड़े पहने रहता है वैसे ही वह सीड एक लेयर होती है, उस लेयर को सीड कोट बोलते हैं। वो सीड कोट का काम क्या है, सीड को प्रोटेक्ट करना, किसी तरह की इंजरी नहीं हो पाए उसमें सीड में, ठीक है, हार्स नहीं हो, उसे अच्छी कंडीशन में रखने के लिए सीड कोट होता है। कॉटिलेडॉन क्या है, कॉटिलेडॉन एक फ्लैशी पार्ट होता है सीड का, जो क्या करता है, एक बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करता है। ठीक है, जो आपको कॉटिलेडॉन की डेफिनेशन आप यहाँ से याद कर सकते हो, छोटे क्लास के लिए इतनी डेफिनेशन इनफ है। कॉटिलेडॉन हैज़ fleshy part of the cotyledon is a fleshy part of the seed which store food for baby plant. ओके, जर्मिनेशन एक प्रोसेस है, उसकी जर्मिनेशन आप डेफिनेशन यहाँ से याद कर सकते हो। डिस्पर्सल, एक्सप्लोजन, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। बाय बाय।